हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक DC4 प्रोजेक्ट की एक एक चीज समझाने वाली हूँ, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, प्रॉपर सारी की सारी चीजें शुरू से लेकर आखिर तक, कब कब कैसे कैसे क्या करना है, क्या चीज अटैच करनी है, कैसे इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है जी, कैसी फाइल लेनी है, कहाँ सबमिट करना है, और DC4 की जो बुक आई है इसमें से क्या क्या चीजें समझ सकते हो, सब कुछ बताऊंगी। सब कुछ बताऊंगी तो ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो को रेडी करने में। ऑल्सो आपके लिए खास इसलिए है, शुरू से लेकर आखिर तक अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउट्स एक ही वीडियो में खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो वीडियो को जरूर जरूर पूरी देखना और ढेर सारा प्यार देना। फ्री वीडियो है तो करना क्या है, करना ये है हमारा YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DEC की कंप्लीट सॉल्व्ड असाइनमेंट्स डाले हुए हैं, पूरा का पूरा सिलेबस में पढ़ा रही हूँ और प्रोजेक्ट डाला हुआ है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल तो है। उसके बाद हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐसे आओगे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में डालती हूँ। सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे दबाओगे तो क्या होगा, आपके लिए मैंने DEC की फ्री बुक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। DC1 ब्लॉक 1, DC1 ब्लॉक 2, हिंदी इंग्लिश सब में डाली हुई है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री में डाली हुई है। ठीक है जी, तो आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि मैम प्रोजेक्ट सबमिट कब होगा। प्रोजेक्ट आपका अप्रैल के महीने में सबमिट होगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने में ही एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, उसमें आप 1100 फीस भरते हो, 600 आपके पेपरों की, 500 प्रोजेक्ट की। वो पेज जो निकलता है उस रिसीट को भी साथ लगाना होता है। अगर मैं इसको 1 पेज करके दिखाऊं, ये अब जब आप आगे, अभी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जा रहे, जब भरे जाएंगे तो आप भी ऐसा अपना एक पेज निकालोगे जिसके अंदर आपने भी DC4 की 500 रुपए फीस भरी होगी, ये पेज साथ में लगाना होगा। ठीक है जी, तो मैम हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सबमिट कहां पर होता है? ये सबमिट आपका होता है दिल्ली मैदानगढ़ी हेड ऑफिस में। कैसे सबमिट करोगे? ऐसा एक येलो कलर का लिफाफा ले आना, ये देखो ये मैं दिखा रही हूँ, ये ऐसा येलो कलर का लिफाफा ले आना। येलो कलर का ऐसा लिफाफा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना देखो प्लास्टिक भी लगा हुआ है। तो जब इतनी मोटी फाइल डालोगे प्रोजेक्ट की, लेट्स सपोज ये एक प्रोजेक्ट के सैंपल की मैं फाइल लेके बैठी हुई हूँ, ये अगर आप इतनी मोटी फाइल डालोगे तो फटेगा नहीं। ठीक है जी, और इसके ऊपर क्या एड्रेस लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ठीक है जी, DECE4 प्रोजेक्ट ऊपर लिख देना। 2 रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और कोर्स कोड। ठीक है जी, ऐसा करने के बाद मैम फाइल कैसे लेनी है? ऐसी गत्ते की फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी। प्लास्टिक फाइल बैन है, तो ऐसी गत्ते की फाइल ले लेना। उसके ऊपर इग्नू का ये फ्रंट पेज लगा देना जो असाइनमेंट पे लगाया था। एनरोलमेंट नंबर के आगे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, बड़ा बड़ा DC4 प्रोजेक्ट, प्रोग्राम टाइटल DECE। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे वीडियो आ जाएगी। कोर्स टाइटल प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, DC4 आपका स्टडी सेंटर और कोड। जब आपने एडमिशन लिया था तो उसकी सेकंड लाइन में मिड में स्टडी सेंटर और कोड था, वो देख लेना, या आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आया था उस पे भी लिखा होगा। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, नीचे जिस डेट को सबमिट कर रहे हो ये साइन। ठीक है जी, ये ऐसी आपको फाइल लेनी है। अब आ जाते हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे कि शुरू से लेके आखिर तक क्या क्या करना है। लेट सपोज आपने गत्ते की फाइल ले ली, फ्रंट पेज पे आपने ये लगा दिया। अब अंदर डेकोरेशन का काम है, आपने एक सुंदर सा, मान लो हमने ये एक सुंदर सा पेज दिखाया हुआ है, आपने ऐसा कुछ भी बना लिया। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, नाम लिख लो। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हो, जैसे मर्जी सजाना चाहो सजा सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही सजेगा या वैसे ही सजेगा, जैसे मर्जी सजाना चाहो सजा सकते हो। अगला ये पेज लगाना चाहो डिटेल्स वाला तो लगा देना, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, DC4, आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ सबमिशन जिस दिन सबमिट कर रहे हो, प्रोग्राम DECE,
मीडियम क्या है, कोर्स कोड क्या है, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, रीजनल सेंटर कोड, आपके एडमिशन फॉर्म पे लिखा हुआ था अंदर। फिर अब बच्चे ने क्या करा, बाल्यावस्था देखभाल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा परियोजना कार्य, और यहाँ पे बच्चे अपनी एक फोटो लगा दी। मान लो आप देखो, जितना अच्छा काम करोगे ना, जितनी ज्यादा क्रिएटिव चीजें करोगे, आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा लगेगा। बच्चे ने क्या करा, अपनी बच्चों के साथ फोटो लगा दी कि भाई मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है जी, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आपका इग्नू का जो आई कार्ड है, आपको वो आई कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है। इग्नू के आई कार्ड की फोटोकॉपी लगाने के बाद आपने जो एग्जामिनेशन फीस में 500 फीस भरी है प्रोजेक्ट की, वो वाली स्लिप लगानी है। वो वाली स्लिप लगानी है के बाद अभी यूट्यूब लिंक्स के बारे में बताएंगे। अब आप बोलोगे मैम हम कैसे माने कि आपके बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं? ये देख लो, ये दिखा देते हैं हम कुछ बच्चों के रिजल्ट्स क्या हैं। ये देखो, ये हमारे ही बच्चे हैं, प्रोजेक्ट में देख सकते हो 84 97 मार्क्स, 94 93 मार्क्स, 97 मार्क्स, 97 मार्क्स प्रोजेक्ट में, 95 मार्क्स, 90 असाइनमेंट में, 90 मार्क्स, 93 मार्क्स। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हुए हैं, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर गाइड करा था। ठीक है जी, तो फिर हम आपको भी प्रॉपर गाइड करेंगे, है ना। बाकी आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद आपने लिखने हैं यूट्यूब वीडियो के लिंक्स। अब यहाँ पे मैंने ये हाइड कर दिए हैं थोड़े से लिंक्स। आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लिख देना यूट्यूब वीडियो लिंक्स। यहाँ पे आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या फेज 2 एक्टिविटी 1 उसका लिंक, एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 3.1 3.2। मतलब अगर बच्चे ने कोई किसी की 2 वीडियोस बनाई है वैसे करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्टिविटी 4 5 6 7 8 अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज के यूट्यूब वीडियो के लिंक लिख सकते हो। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम तो यूट्यूब वीडियोस बना ही नहीं पा रहे, तो उसका भी मेरे पास ऑल्टरनेट है, सॉल्यूशन है। जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लोगे तो हम आपको वो समझा देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, तो वो भी हम आपको बता देंगे। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम YouTube वीडियोस के लिंक कैसे लिखने हैं? ये देखो, मान लो आपका YouTube चैनल है, आपने वीडियो अपलोड कर दी। ये मैं अपनी एक सैंपल वीडियो दिखा रही हूँ, मैंने जो तुम्हें सिखाने के लिए डाली हुई थी। मान लो मैं ये वीडियो का लिंक लिखना चाहती हूँ, तो जब मैंने ये वीडियो खोली तो इसके नीचे आपको शेयर का ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आप शेयर पे दबाओगे तो आपको ये एक लिंक दिख जाता है। ये लिंक दिख रहा है ना। अब आप क्या करोगे, इस लिंक को कॉपी कर लोगे। आपने इस लिंक को कॉपी कर लिया अपने लैपटॉप में या फोन में, इसको कॉपी करके ऑर्डर वाइज पेस्ट करते जाना। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे वो खोल लेती हूँ, वर्ड खोल लेती हूँ। ठीक है। अब हमने वर्ड खोला, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्टिविटी 1। ठीक है, एक्टिविटी 1 लिखा हमने और ये कंट्रोल+V करा मैंने, पेस्ट हो गया। ये नीचे आए, क्या करोगे, ऐसे पेस्ट का ऑप्शन आता है तो आप पेस्ट कर दोगे ये। ठीक है। ऐसे करते करते ऊपर लिख दिया यूट्यूब वीडियो लिंक एक्टिविटी 1, फिर जो दूसरी एक्टिविटी है उसको लिख के एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी 4, ऐसे करते करते आप ऐसे सारे लिंक्स पेस्ट करके इसको सेव करके प्रिंट आउट, मतलब कैफे वाले से प्रिंट आउट करा के ऐसे लिंक लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर सकते हो, हाथ से अगर अपने लिंक्स लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है। ये मैंने एक अलग से वीडियो में भी बताया हुआ है कि चैनल बनाना कैसे है, वीडियो कैसे अपलोड करनी है और लिंक कैसे कॉपी करनी है, वो देख सकते हो। यूट्यूब वीडियो के लिंक आपको ऐसे लिख देना है। यूट्यूब चैनल का नाम लिखना हो तो नाम भी लिख सकते हो, यूट्यूब चैनल नेम नाम लिख देना। ठीक है जी। और यूट्यूब लिंक्स फेज 2 उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज के लिख दिए। तीसरा चरण फेज 3 उसकी सारी की सारी 15 एक्टिविटीज के लिंक्स लिख दिए। ठीक है। अब इस बच्चे ने क्या करा, समझदारी करी, अपने फोन से ना स्क्रीनशॉट्स ले लिए अपने यूट्यूब चैनल के कि देखो ये वाली एक्टिविटीज मैंने डाली भी हुई है। इनके सामने वाला पर्सन मान लो उसके लिंक्स खोल ना पाया तो उसको पता लगना चाहिए कि इस बच्चे ने वीडियोस बनाई थी, तो उसने बच्चे ने समझदारी करी, स्क्रीनशॉट्स ले लिए अपनी वीडियो के और वो अटैच कर दिए कि भाई ये देख लो प्रूफ है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आ जाती है एनेक्सेस की कि कौन कौन से एनेक्सेस अटैच होंगे। संशोधित संगलनक 1A अटैच होगा। इसको भरना कैसे है अभी हम वीडियो में बाद में बताएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले प्रोजेक्ट समझा देते हैं, फिर ये एनेक्सेस का बता देंगे और इसकी मैंने अलग से वीडियो डाली भी हुई है। संशोधित संगलनक 1A भरना है, संशोधित संगलनक 1 ख भरना है।
ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, संगलग्नक 7A जो गाइड के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है ये लगाना है, गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगानी है, और संगलग्नक 3 जिसमें मार्क्स मिलेंगे वो करना है। अब समझने की बात क्या है, एंड में यहाँ पे 70 दिया होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे 70 दिया होता है, आपने 70 को काट के 30 कर देना है, 30 से मल्टीप्लाई करके आंसर अपना निकालना है। ठीक है जी। अपने बारे में थोड़ी सी तारीफें लिखवा लेनी और फिर वही साइन और स्टैम्प हो जाएगी। ये सारी चीजें भी मैं समझा दूंगी, लेकिन अभी आ जाते हैं प्रोजेक्ट को सबमिट। अब ये बच्चा, हर बच्चे का प्रोजेक्ट सबमिट करने का अपना एक तरीका होता है। अब हमारा ये स्टूडेंट था तो इसने किस टाइप से सबमिट किया, हमने सैंपल आपको इस हिसाब से रेडी करवाया है कि आप बिल्कुल ऐसे ही बच्चे हो और आप ऐसे सबमिट कर रहे हो। ठीक है, केंद्र का नाम अब उसने लिख दिया कि मैंने स्कूल में काम करा है, ये मेरा डिप्लोमा है, ये मेरे फोटो है उस स्कूल की। मतलब जितनी मर्जी फोटोज लगाओगे उतना बढ़िया है, और सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, वहां के साथ फोटोएं लगा दी। जितनी फोटोज लगाओगे, ड्राइंग्स बनाओगे, उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। तो यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या करा, ये जरूरी नहीं है चीजें, बट उसने करा, प्रिंसिपल का नाम लिख दिया, उनके साथ फोटो लगा दी, गाइड का नाम लिख दिया, उसके साथ फोटो लगा दी। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ये फोटो अगर आप नहीं भी लगा रहे और ये नहीं भी लिख रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप डेकोरेट कैसे कर रहे हो। विषय वस्तु की तालिका, ठीक है जी। पहला चरण 5 दिन का होता है, दूसरा चरण 20 दिन का होता है। तो पहले दिन की रिपोर्ट पेज नंबर किस किस पे आई, डेट डाल दी, यहाँ पे डेट्स डाल दी। दूसरा चरण की यहाँ पे डेट्स डाल दी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पहले 10 दिन तक एक दिन की एक एक एक्टिविटी होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डे से, डे 11 से एक दिन में दो दो एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज लिखनी है। तृतीय चरण 5 दिन का होता है। तो ये ऐसे बन गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, उसने थोड़ी सी और आवश्यक सूचनाएं लिख दी, ये भी लिखनी जरूरी नहीं है। आगे अब आपका प्रथम चरण अवलोकन करना, सुंदर सी कोई ड्राइंग बना दी। आगे चलते हैं, और सारी की सारी लिख दी कि मैंने 5 दिन शिक्षक का अवलोकन करा। विश्लेषण लिखा, हर दिन का मैंने निष्कर्ष भी लिखा। हर रोज कक्षा में 30 से 40 बच्चे होते थे, उनकी आयु 3 से 6 साल थी। ठीक है। प्रथम चरण में बाल्यावस्था का इन्होंने नाम लिख दिया और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी। पहले दिन का अब इन्होंने प्रॉपर, देखोगे अगर आप, एक तरफ अवलोकन है, एक तरफ विश्लेषण है, तो ये सारी चीजें, बच्चे प्रातः 8:30 बजे से 9 के बीच पाठशाला में पहुंच गए थे। कुछ बच्चों को उनके माता पिता छोड़ने आए थे। शिक्षक पहले से ही क्लास के कमरे में हाजिर थे। उन्होंने बहुत ही प्यार से बच्चों का स्वागत किया। सभी बच्चों ने शिक्षक को गुड मॉर्निंग बोला और सिट डाउन बोला। तो अब इसका विश्लेषण कि ये सब चीजें करने का इम्पैक्ट क्या पड़ा। इससे बच्चों में शिक्षक के प्रति प्यार और स्नेह की भावना बढ़ती है। ठीक है, शिक्षक ऐसे व्यवहार से बच्चे खुशी खुशी पाठशाला में आते हैं, और ये बच्चों की फोटो लगाती। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। 9 से 9:30 क्या हुआ, 9:50 से 10:20 तक क्या हुआ, जो एक्टिविटी ड्राइंग से रिलेटेड थी, वर्कशीट थी, वो लगा दी। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन दे दी, बता दिया। हाथ धोने का समय था तो वॉश योर हैंड्स की फोटो लगा दी। ऐसे करते करते, एक्सप्लेन करते करते पूरा का पूरा दिन जो 12:30 तक हुआ, और फिर यहाँ पे एंड में निष्कर्ष लिख दिया। ठीक है, डिट्टो ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है जी, निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष लिख दिया तो उसके बाद यहाँ गाइड के हस्ताक्षर करवाना चाहो तो करवा सकते हो, नहीं भी करवाओगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा दिन सेम, दूसरे दिन में अब आपने पूरा का पूरा टीचर को ऑब्जर्व करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं मैम अगर हम सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहें, देखो अगर आप सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहो तो आपको 900 में सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसके अंदर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण पूरा सॉल्व होगा, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ। सबमिट कैसे करना है, ब्लैंक एंड एक्स्ट्रा कहीं और से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, हम देंगे। उन्हें भरना कैसे है, एक एक चीज प्रॉपर हम आपको गाइड करेंगे, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वो आपको हमारा ये लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है, इससे 900 में सॉल्व प्रोजेक्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा, 30 डेज वाला। अगर वीडियो नहीं भी बना पा रहे तो उसका क्या ऑल्टरनेट है मैम की पास हो जाए, वो भी बता देंगे। डीसी के असाइनमेंट्स लेना चाहते हो, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों आपको 300 में मिल जाएंगे। टीसी का प्रोजेक्ट लेना चाहते हो 900। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के 300। इतने बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एक बार पढ़ लिया ना तो सारी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। ये तीनों चीजें मिला के होती है 1500, कितने की होती है 1500, लेकिन कॉम्बो ऑफर में एक साथ लोगे तो 1300 में आपको सब कुछ मिल जाएगा।
जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं जुलाई 2024 की स्टूडेंट हूँ या जनवरी 2025 की स्टूडेंट हूँ या आगे आने वाले किसी भी सेशन की स्टूडेंट हूँ। हम आपका नंबर उस सेशन के अकॉर्डिंग सेव करके आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दे देंगे और आप ये मटेरियल परचेज करके अपना काम कर सकते हो। ये जो DC4 की बुक आती है ना, जब आप इसको खोल के बैठते हो ना कि मैम मैं इसमें से देख के प्रोजेक्ट बनाऊंगी और समझूंगी, तो आपका सर चक्कर आ जाता है, इतना सारा डाटा लिखा होता है और एक्टिविटी क्या लिखनी है वो आपको खुद ही बनानी होती है। ये तो बस एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये करना है वो करना है, जो मेन एक्टिविटी लिखने वाला काम होता है ना वो आपको खुद ही करना होता है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको सॉर्ट दिखा रही हूँ। अब दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन में एक तरफ अवलोकन, दूसरी तरफ विश्लेषण। 9 से 9:20 तक क्या हुआ, 9:20 से 9:45 तक क्या हुआ, ठीक है। अब कोई एक्टिविटी थी, फ्रूट्स बनाना, ऑरेंजेस, उसकी फोटो लगा दी, यहाँ पे भी पेस्ट कर दी। जो भी आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड ड्राइंग बना दो, पिक्चर चार्ट पेपर लगा दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, अपनी फोटो खींच के लगा लो। सबसे सस्ता और बढ़िया जुगाड़ बताती हूँ, मार्केट में ना पिक्चर चार्ट पेपर आते हैं। जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तब तो आते थे वो 2 रुपए के, 2 रुपए के आते थे। एनिमल स्टार्ट, सारे छोटे छोटे एनिमल्स होते थे, है ना, स्टेशनरी ये वो। अब शायद वो 5 या 10 रुपए के हो गए। वो ढेर सारे ले आओ जो स्कूल से रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड टॉपिक है, और उनमें से फोटोज खींच काट काट के अपने प्रोजेक्ट में लगाओ। आपका प्रोजेक्ट कलरफुल लगेगा, सुंदर लगेगा और मार्क्स भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है। बच्चे कहीं कहते हैं मैम अपनी फोटो प्रिंट आउट करा के लगा रहे हैं तो महंगी पड़ रही है। थोड़ी बहुत अपनी भी लगाना, जरूर लगाना, लेकिन ऐसे वो वाली भी लगा सकते हो, ड्राइंग कर लेना। जितनी ज्यादा ड्राइंग, जितनी ज्यादा पिक्चर्स, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज, उतने नंबर अच्छे, और हमारे जैसे 90+ स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, आप भी लेकर आओगे। तो यहाँ पे ऐसे बता दिया कि किस हिसाब से क्या एक्टिविटी क्या क्या कराई, देख रहे हो। अगर आप, मतलब हम अपने बच्चों को इतने सुंदर तरीके से गाइड करते हैं, ये ऐसे सैंपल्स हम रेडी करते हैं कि जब आप हमसे ऐसे सैंपल्स लो तो आपको कोई भी डाउट ना आए कि किस जगह पे क्या करना है। बिल्कुल आपको एक एक चीज पता चल जाएगी किसके बाद क्या करना है। ये सर्कल गेम हो गई, सारी की सारी चीजें हमने, हर चीज अपनी एक्यूरेट बनाई हुई है। ये पजल सॉल्व करेंगे, वो बताया हुआ है, और एंड में निष्कर्ष लिख दिया। गाइड के हस्ताक्षर करवाने हैं करवा सकते हो, नहीं भी कराओगे कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से आपको तीसरा दिन आ गया, पूरे के पूरे 5 दिन लिखनी है ऑब्जर्वेशन। 2 दिन की मैंने दिखा दी है, ऐसे ही आगे की भी ऐसे है, देखो चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो मैं आगे चलती हूँ दूसरे चरण पे। अब देखो ये कितना सुंदर बना हुआ है ना। हम चलते हैं अब दूसरे चरण पे। दूसरा चरण 20 डेज का काम था जिसके अंदर 30 एक्टिविटीज हैं। कितने? 20 डेज का काम है और 30 एक्टिविटीज करवानी है। एक्टिविटीज करवानी है, सुंदर जैसे मर्जी डेकोरेट कर लेना। पहले 10 दिन एक एक एक्टिविटी होगी, अगले 10 दिन दो दो एक्टिविटीज होंगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि पहले 10 दिन एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन दो दो एक्टिविटी हुई है। आगे चलते हैं। उन्होंने बता दिया क्या, पहले दिन की क्रिया सत्र शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देगी, दूसरा दिन सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देगी। अब ये क्या फॉलो किया गया है, ये देखो। DC4 प्रोजेक्ट की बुक आई थी, इसमें दूसरे चरण का ना उन्होंने क्राइटेरिया दिया था, दिखाई देती हूँ तुम्हें। देखो इन्होंने क्या कहा है, पहले दिन शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए। लो, हमारे प्रोजेक्ट में शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास, ठीक है। दूसरे दिन सूक्ष्म, तीसरे दिन हाव भाव, ये देखो। दूसरे दिन सूक्ष्म, तीसरे दिन हाव भाव, ऐसे बिल्कुल जैसा बुक में गिवन था ना क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को फॉलो करके यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि हमारी एक्टिविटीज इस हिसाब से होंगी, ठीक है, इस हिसाब से होंगी। आप ये अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको चीजें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जैसे ही आप प्रोजेक्ट में ऐसे यूनिक यूनिक बातें ऐड ऑन करते हो तो आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच जाते हैं। जहां इतनी मेहनत कर रहे हो तो ऐसे क्रिएटिव चीजें कर लिया करो। पहला दिन आ गया, पहला दिन क्रिया सत्र 1, शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया। लक्ष्य क्या है, इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और क्रियात्मक विकास है। ये शारीरिक विकास के साथ साथ मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में मदद करेगा। इसमें शारीरिक व्यायाम शामिल है, ये से करते समय उनके दाएं और बाएं का विकास दूंगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। विषय वस्तु, अब उसने एक्टिविटी के बारे में बता दिया और उसकी रिपोर्ट लिख दी है। ऐसे जब आप करते हो और फोटो लिख दी कि ऐसे क्या कराया है,
योग करा दिया, दाएं और बाएं ऐसे ऊपर नीचे हाथ करा दिया, तो बड़ी मांसपेशियां, ये हाथ है, ये बड़ी मांसपेशियां है ना, डेवलप हो रही है, तो इससे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगी, और फोटो भी लगा दी। दूसरे दिन पे ध्यान रखना, हर पेज के ऊपर अपना पेज नंबर लिखते जाना ऐसे, और हर एक्टिविटी के नीचे अगर गाइड के साइन नहीं भी करवा रहे तो कोई टेंशन की बात है नहीं। दूसरा दिन क्रिया सत्र 2 लिखा, लक्ष्य लिखा, सामग्री लिखी, क्या सामग्री चाहिए, पहली एक्टिविटी में सामग्री चाहिए नहीं थी, बस इंसानों ने हाथ हिलाना था तो नहीं लिखी। इसमें धागा चाहिए, झूले चाहिए, मुंह बाल चाहिए, रंग बिरंगे मोती चाहिए, छोटी मांसपेशियों को डेवलप करने की विषय वस्तु, रिपोर्ट लिख दी और फोटो दिखा दी। ये देखो भाई, हमारे बच्चे हमारी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो छोटी छोटी मांसपेशियों को डेवलप कराएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं, फिश लगी हुई है, ये क्यों फिश लगी हुई है, तीसरी एक्टिविटी थी हाव भाव और क्रियाओं के सहित बाल एक्टिविटी कराना। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूंगी, ये वीडियो तो डली गई, एक अलग से वीडियो डालूंगी जिसके अंदर ये जो 30 एक्टिविटीज फेज 2 की आपको लिखनी है ना, इनकी डोमेन के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज आप लिख सकते हो, शारीरिक विकास से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी बनती है, मैं वो आपको आइडिया दे दूंगी, उसमें से जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास की क्या क्या एक्टिविटी लिखी जा सकती है वो बता दूंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे कह रहा है क्या क्रियासत का लक्ष्य क्या है, विषय वस्तु, कविता बता दी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब जब आप ये पोयम मतलब जब ये एक्टिविटी भी करवा रहे होते हो ना, तो आपको बड़े हाव भाव के साथ करानी होती है। अगर आप ये देखोगे, ये वाली जो मेरी एक्टिविटी थी यही थी कि ये मछली जल की रानी है वाली ही एक्टिविटी मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। तो क्या है, हम एक मछली का टॉय ले गए थे, आपको ऐसे ही करना है कि बिल्कुल हाव भाव के साथ करानी है, और यहाँ पे एक मछली लगा दी। ठीक है, आगे चलते हैं, आपने फिर क्या करा, एक फोटो भी लगा दी कि मैंने ये वाली एक्टिविटी ऐसे कराई है। देख रहे हो, हर एक्टिविटी के साथ फोटो दिख रही है। इंग्लिश में टेडी बियर की भी पोयम करा दी, सॉन्ग भी करा दिया, ऐसे करते करते रिपोर्ट लिख दी, बिल्कुल सही हो गया। चौथा दिन आया, ड्राइंग संबंधी एक्टिविटी करानी थी, लक्ष्य लिखी, सामग्री, विषय वस्तु, रिपोर्ट लिख दी, और यहाँ पे फोटो लगा दी। अब क्या बात है कि रिपोर्ट लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले तो क्रिया सत्र का नाम, लक्ष्य के टाइम आपको ये लिखना है कि ये एक्टिविटी करवाने से बच्चे के किस एरिया का डेवलपमेंट होगा। अगर ड्राइंग करा रहा है तो छोटी छोटी मांसपेशियां भी डेवलप होंगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, है ना, बच्चे को खुशी भी होगी। सामग्री, अब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे शीट्स चाहिए, मुझे कलर्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए वो सब लिखेंगे। विषय वस्तु, मैं ये एक्टिविटी कैसे करवाऊंगी, मैं बच्चों को शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, बताऊंगी अपनी मर्जी का कुछ भी बनाओ, फिर हम उस पर बात करेंगे। और रिपोर्ट में हमें लिखना है कि ये एक्टिविटी कैसी रही, क्या ये एक्टिविटी सफलतापूर्वक पूरी हुई, या इसमें कोई दिक्कत आई, या बच्चों को अच्छी एक्टिविटी लगी या नहीं, बच्चे मजे से ये एक्टिविटी कर रहे थे या बोर हो गए थे, ये सब बातें आपको लिखनी है। ठीक है जी, ये सब बातें आपको लिखनी है। तो आगे चलते हैं, आगे ऐसे ही पांचवें दिन पे आ गए, पांचवें दिन पे क्रिया सत्र, लक्ष्य, सामग्री, विषय वस्तु और रिपोर्ट लिख के पिक्चर्स लगा दी। आप देख रहे हो, पिक्चर्स लगाओगे, वो एक्टिविटी करवाते हुए जब आप दिखोगे ना, तो आपके अपने आप उसके ऐसे ना वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे 6वां दिन, तो यहां पर से आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले क्रिया सत्र, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, पहला दिन जो होगा, पहले दिन के अंदर एक क्रिया सत्र होगी जो कि एक सेकेंड, जो कि शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देगी, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देगी, यानी कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जिससे बड़ी मांसपेशियां डेवलप हो, वो आपको पहले सत्र में करानी है। ये सारे डोमेन आपको रखने हैं, अगर आप इन एक्टिविटीज को ऊपर नीचे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। दूसरे दिन में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, छोटी मांसपेशियां डेवलप करानी है, वो एक्टिविटी। तीसरे दिन में हाव भाव से रिलेटेड, जैसे मछली जल की रानी है करा दिया, या कोई और पोयम करा दी। चौथे दिन में ड्राइंग से संबंधी कोई एक्टिविटी करवानी है। पांचवें दिन में कहानी सुनाना, और उसके पश्चात उस कहानी से संबंधी कोई क्रिया आयोजित करनी है। छठा दिन पेंटिंग करने से संबंधित क्रिया करानी है। मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि किस किस टाइप की आप इसके अंदर एक्टिविटीज डाल सकते हो। सातवें दिन अब नजदीकी पार्क में ले गए, उनके भ्रमण करवाया, उनसे रिलेटेड बात करी। आठवें दिन रंगों की संकल्पना को प्रोत्साहित, कलर से रिलेटेड। नौवें दिन संख्या से रिलेटेड,
मतलब नंबर से रिलेटेड। 10वें दिन मिलाने और वर्गीकरण की योग्यता से रिलेटेड। अब 11वें दिन से आपको दो दो एक्टिविटीज करानी है, 11 सत्र, क्रिया सत्र 11 और क्रिया सत्र 12। तो क्रिया सत्र 11 में मेरा परिवार थीम पे एक्टिविटी करा देना, 12 में कहानी सुनाना और उसके पश्चात कहानी के समृद्ध क्रिया आयोजित कराना। 12वें दिन जानवर से रिलेटेड एक्टिविटी, फिर पत्तों और फूलों सब्जियों से ब्लॉक का प्रयोग। 13वें दिन मौसम ऋतु मतलब सीजन्स वाली एक्टिविटी, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास। अब आपको इन सब डोमेन पे एक्टिविटी जरूर करवानी है, चाहे आप एक्टिविटी ऊपर नीचे कर दो, कोई इश्यू नहीं है, नीचे लिखा हुआ है। फिर आपको आकृति की कल्पना से रिलेटेड एक्टिविटी करानी है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास से रिलेटेड एक्टिविटी। फिर डूबने और तैरने की संकल्पना से रिलेटेड कि पानी में ये डूबेगा या तैरेगा, ठीक है। संगीत और शारीरिक गतिविधियों से रिलेटेड एक्टिविटी। फिर विभिन्न बुनावटों और सतहों की समझ के लिए एक्टिविटी, चित्र पठन, पिक्चर को देख के बच्चे एनालाइज करेंगे इसमें क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। फिर वृक्षों और पौधों के बारे में, गीली मिट्टी से क्रियाएं जैसे क्ले से कह देते हैं। फिर यातायात के साधन से रिलेटेड और फिर कहानी सुनाना, कठपुतली का तमाशा, संगीत और गति, सामाजिक परिवेश, ठीक है, जल संबंधी। तो ये 30 एक्टिविटीज आपकी इस हिसाब से ऑर्गेनाइज होंगी। तो जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट लेते हो तो ये आपको सारी की सारी एक्टिविटीज मिलती है। आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि अब जो पहला चरण था आपको उसकी कोई भी वीडियो नहीं बनानी, दूसरे चरण की ये 30 की 30 एक्टिविटीज की आपको वीडियो बनानी है। एक वीडियो आपकी 5 मिनट की होनी चाहिए, 5 मिनट 5 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 20 सेकंड की चल जाएगी, लेकिन 5 मिनट से कम की मत बनाना। अब तुम कहोगे मैम बहुत महंगा सा फोन लेके माइक वाइक लगा के बहुत हाई फाई वीडियो बनानी है, नहीं, आपके पास जैसा भी फोन है आप उससे वीडियो बना लो, अच्छी क्लैरिटी है नहीं है कोई इशू नहीं है, बस आप पढ़ाते हुए दिखने चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए कि आपकी आवाज में कितनी पावर है बच्चों को पढ़ाते हुए की, ठीक है। ज्यादा लाइटनिंग पे और फैंसी चीजों पे ध्यान नहीं देना, बस आपको पढ़ाना है, बस उनको भी देखना है कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं, दैट्स इट। अभी तो आप टीचर बन रहे हो ना, 5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। अब बच्चे कहते हैं मैम एक ही दिन में 3-4 वीडियो बना ले, बनानी है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे कहते हैं मैम सेम ड्रेस डाली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक दिन में जितना मौका मिल पा रहा है बना लेना, कोई इश्यू नहीं है। यूट्यूब पे एक एक करके डालनी है या इकट्ठी भी डाल सकते हैं, कंप्लीटली आपकी मर्जी है, एक एक करके डालना चाहते हो एक एक करके डाल दो, इकट्ठी डालनी है इकट्ठी डाल दो। क्या होता है जब आप यूट्यूब पे न्यू चैनल बनाते हो, 5 से ज्यादा वीडियोस डालते हो ना, तो यूट्यूब वाले कहते हैं भाई रुक जाओ, इतनी सारी वीडियो क्यों डाल रहे हो, फिर वो कहते हैं 24 आवर्स के बाद डालना, ठीक है। तो कई बार ऐसी भी इशू आ जाता है, तो डेली 2-2 3-3 अपलोड करते रहना। एक और बात, बच्चे कह रहे थे मैम बच्चों के पेपर आने वाले हैं, वीडियो कैसे बनाएंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, फटाफट से जाके स्कूल वाला काम कर लो और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर दो, ठीक है। और 5-5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, यूट्यूब पे डालनी है, उसके लिंक कैसे कॉपी करने हैं वो मैंने बता दिया, एक अलग से वीडियो में भी बताया हुआ है। ऐसे करते करते आप पूरी की पूरी 30 एक्टिविटीज लिखोगे, 30 की 30 एक्टिविटीज लिखोगे तो हम आ जाते हैं कहाँ, तीसरे चरण पे, ठीक है जी। एक बार तीसरे चरण पे पहुंच जाते हैं। तीसरे चरण पर हम बस आ गए। तीसरा चरण, तीसरा चरण में ये बच्चे ने हाथ उठा के कह दिया भाई डन हो गया काम। 5 दिनों की पाठ्यचर्या होगी और क्रिया सत्र होंगे, कितने, एक दिन में मिनिमम 3 एक्टिविटीज करानी है, मैक्सिमम 4, 4 बहुत ज्यादा होती है, 3-3 करा लेना। 5 दिन में 3-3 एक्टिविटी कराओगे तो एक्टिविटीज हो जाएंगी आपकी 15 एक्टिविटीज हो जाएंगी, ठीक है जी। क्या करना है उसने लिख दिया कि समझा दिया कि तीसरे चरण में क्या क्या है, ड्राइंग ड्राइंग फूल पत्ते बना दिए। पहले चरण की हमने एक समय अवधि और गतिविधियां लिख दी, योग अभ्यास होगा, हाथ धोना, नाश्ता करना, गणेश पूजा पर चर्चा, बालिका की माला बनाते रंगीन कागज दिया जाएगा, टॉयलेट ब्रेक, गतिविधि की समाप्ति, जो भी आपका जो प्ले स्कूल जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज होता है। सामान्य रिपोर्ट, पूरा दिन कैसे कैसे क्या हुआ ये आपको लिखनी होती है। गतिविधि सत्र 1 लिख दिया, उसका लक्ष्य विषय वस्तु, 2 का भी लिख दिया, 3 का भी लिख दिया, और फिर इकट्ठी इन सब की रिपोर्ट लिख दी कि 1 की रिपोर्ट ये है, 2 की रिपोर्ट ये है और 3 की रिपोर्ट ये है। आप साथ के साथ रिपोर्ट लिखना चाहो साथ के साथ लिख सकते हो, इकट्ठी 3 एक्टिविटी लिख के इकट्ठी 3 ऐसे अलग अलग रिपोर्ट लिखना चाहो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे सारी फोटोज लगा दी कि क्या क्या कराया था, ठीक है। इन द सेम वे दूसरे दिन भी क्या करा आपने,
सारी के सारा टाइम लिख दिया, गणेश पूजा से रंगोली बनाना, लक्ष्य पर निशाना फेंकने की बारी, गतिविधि, टॉयलेट ब्रेक, गतिविधि, सत्र की समाप्ति, सब लिख दिया और सामान्य रिपोर्ट लिख दी। और फिर क्या करा, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 और इन सब की रिपोर्ट्स। अब फेज 3 में आप और क्या कर सकते हो, लेट सपोज बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसा सही लगे वैसे कर सकते हो। आपने एक थीम चूज कर ली एक दिन के लिए, लेट सपोज आपने कहा कि पहले दिन में तीनों एक्टिविटीज जानवर पे कराऊंगी, तो तीनों एक्टिविटीज आपने जानवर पे करा दी। अगले दिन आपने तीनों एक्टिविटीज कलर्स पे करा दी। अगले दिन तीनों एक्टिविटीज बॉडी पार्ट्स पे करा दी। उससे अगले दिन आपने करा दी पक्षियों पे। उससे अगले दिन करा दी फेस्टिवल्स पे। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि एनिमल्स थीम ले ली, पहले दिन कोई भी 2 एक्टिविटी करा दो और एक एक्टिविटी जानवर पे करा दो। अगले दिन कोई भी 2 एक्टिविटी करा दो, एक एक्टिविटी जानवर पे करा दो। अगले दिन भी ऐसे, मतलब जानवर वाली एक्टिविटी 5 दिन में एक एक आ जाएगी। या फिर सारी सारी तो वैसे मत ऐसे करना कि सारी ही एक थीम पे लेके 15 के 15 कर दी, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। डेली की भी थीम ले सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, या फिर डेली अलग अलग थीम लेके भी एक एक एक्टिविटी करा सकते हो, कोई टेंशन की बात है नहीं। ऐसे करते करते अपनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी फोटोएं भी बच्चों के साथ लगानी है कि आपने बच्चे के साथ काम करा है। ये 5 दिन का काम हो जाएगा। ये 5 दिन का काम हो जाएगा तो क्या करोगे, सबके सबको एक ऐसे गत्ते वाली फाइल में लगाओगे, बाहर ऐसा सुंदर सा फ्रंट पेज लगाओगे, ऐसे आपको मैंने बता दिया, येलो लिफाफे में डालोगे और सबमिट कर दोगे। सबमिट कर दोगे तो अब हमने आपको बता दिया क्या, कि पहला चरण कोई वीडियो नहीं बनानी लेकिन फोटोज लगानी है। दूसरा चरण 30 एक्टिविटीज की वीडियोस बनानी है। तीसरा चरण 15 एक्टिविटीज की वीडियो बनानी है, तो टोटल वीडियोस हो गई 45। एक वीडियो 5 मिनट की होनी चाहिए या उससे थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, सेम कपड़ों में वीडियो है तो मैम कोई टेंशन की बात तो नहीं है, नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, एक ही दिन में यूट्यूब पे 5 वीडियो अपलोड कर दी, कोई टेंशन की बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वीडियोस को जो अपलोड करना है प्राइवेट पे अपलोड करें या पब्लिक पे अपलोड करें, पब्लिक पे अपलोड करो ताकि वो इजिली आपकी वीडियोस को देख पाए। लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं वर्ड में और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है जी, या फिर क्या कर सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो। हाथ वाले लिंक्स ना वैसे प्रॉपरली ओपन हो नहीं पाते, तो कॉपी करके लगा देना। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका ऑल्टरनेट भी हम बता देंगे जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करोगे। बेस्ट मटेरियल, बेस्ट असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएंगे। बाकी चैनल पे मैंने ढेरों वीडियोस फ्री चीजों की भी डाली हुई है, उसे देख सकते हो। फ्री में असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी डाले हुए हैं, वो देख सकते हो। और क्या है, और ये है, ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। अब आप देख लो मैंने फ्री में क्या क्या पढ़ाया हुआ है। फ्री में हमने वीडियोस में मैं आपका DC1 का चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे सारी के सारी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट को, DECE1 हिंदी मीडियम फुल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, DC1 इंग्लिश मीडियम फुल सिलेबस, 2 फुल सिलेबस, 2 फुल सिलेबस, 3 की भी आगे डल जाएगी। असाइनमेंट्स फुल्ली सॉल्व डाले हुए हैं, 1 का, 2 का, 3 का अभी डालना है, वो डाल देंगे। तो ये सब फ्री चीजें हमने डाली हुई है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे अपडेट्स आते रहते हैं। फ्री बुक्स भी डाली हुई हैं, सबसे ऊपर पिंड मैसेज पे क्लिक करोगे तो फ्री बुक्स दिख जाएंगी। ये मेरे बच्चों के कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो। 94, 93, 97, 94, 97 मार्क्स आए हुए हैं। तो आप भी इतने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे होपफुली। ऑल्सो क्या है, यहां पर आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट की मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं। क्या एक बार फिर से बेसिक्स आप क्लियर कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, बस बेसिक्स आपको क्लियर कर देते हैं। पहला चरण 5 दिन का काम है, कोई वीडियो नहीं बनेगी। पहले दिन की रिपोर्ट, दूसरे दिन की रिपोर्ट, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन की। दूसरा चरण 20 दिन का काम है, 30 एक्टिविटीज। पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की 2-2 एक्टिविटीज। ठीक है, तीसरे चरण में पहले दिन का पाठ्यचर्या लिख दी आपने, क्या करा, फिर सामान्य रिपोर्ट और तीनों एक्टिविटीज लिख दी। ऐसे 5 दिन का काम है। ठीक है, एनेक्सर्स कौन कौन से अटैच होंगे, ऊपर से दिखा देते हैं। ठीक है जी, तो सारी की सारी बेसिक्स मैंने, अच्छा गत्ते वाली फाइल लेनी है, प्लास्टिक की लेनी है, गत्ते वाली लेनी है। मैम शीट के दोनों साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। मैम पिक्चर्स लाइंस के ऊपर ही लगा दें, हाँ लगा दो। मतलब मेन हेडिंग्स ब्लैक पेन से लिखनी है, नीचे वाला डाटा ब्लू पेन से लिखना है। कोई कलर्ड मतलब डेकोरेशन वाली चीज है तो कलर पेन यूज कर लेना।
ठीक है जी। शीटें लाइंस वाली होनी चाहिए या प्लेन होनी चाहिए, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। फोटोज जितनी ज्यादा लगाओगे बढ़िया है, ड्राइंग्स जितनी ज्यादा करोगे उतनी बढ़िया है, जितना चेंजेस कर करके लिखोगे, इनोवेटिव चीजें डालोगे उतना बढ़िया है। संशोधित संगलनक वन क लगेगा, इसको भरना कैसे है, चैनल पे वीडियो डली हुई है। संशोधित वन, चलो इसी वीडियो में थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जब आप परचेज करते हो ना हमसे प्रोजेक्ट, तो ब्लैंक ये मिल जाते हैं और इसको भरना कैसे है उसकी भी वीडियो मिलती है। यहाँ आपका नाम, यहाँ इनरोलमेंट नंबर, जिस स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हो वो, यहाँ ऊपर 30 दिन लिख देना, जिससे जिस दिन तक करा है वो दिन। यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, प्रिंसिपल नर्सरी स्कूल और उसके प्रिंसिपल मैम के साइन और स्टैंप लगेगी। ठीक है, नीचे यहाँ पे आपका नाम आ गया, इनरोलमेंट नंबर आ गया। ठीक है, ये सारी चीजों पे टिक, 1 2 3 4 5 6 7 सब पे टिक कर देना, डेट लिख देना, स्थान लिख देना जहां से आप हो, गाइड का नाम, गाइड का फोन नंबर। ठीक है जी, प्रिंसिपल मैम का साइन और स्टैंप लग जाएगी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे भी आपका नाम, गाइड का नाम, 30 दिन का काम था, टाइम, डेट्स लिखनी हो डेट्स लिख देना, 1 2 3 4 5 6 और ख, क्योंकि अब वीडियो को कहते हैं, आप पोर्टल पे तो अपलोड हो ही नहीं रहे हैं आजकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हार्ड कॉपी जा रही है, तो ख पे टिक करके नीचे आपका नाम, साइन, कहाँ से आप हो वो स्थान, डेट लिख के ये भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो आपका गाइड है, गाइड का नाम, उसने क्या क्या कर रखा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसको जगह लिख देना, टाइम डेट लिख देना। ठीक है, गाइड का नाम, फोन नंबर और प्रिंसिपल मैम के साइन और स्टैम्प। ठीक है जी। आगे चलते हैं। गाइड ने जो डिप्लोमा कर रखा है उसकी फोटोकॉपी, और संगलनक 3 में यहाँ पे मार्क्स पहले चरण का पहले दिन 10 10 10 10 10 में से मिलेंगे, 50 में से इस बच्चे को 45 है। यहाँ पे भी 10 10 में से मिलेंगे, 10 10 10 में से 9 8 9 मिल गए, 26 हो गया, 26 ऐसे करते करते मार्क्स कंप्लीट। मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है चैनल पे कि कैसे कैसे मार्क्स अलॉट होते हैं, वो देख लेना। हर एक्टिविटी के 30 में से मार्क्स आएंगे, तो ये सारी चीजें टोटल करके यहाँ लिख देना, ये सारी टोटल करके यहाँ, ये सारी टोटल करके यहाँ, और ये सारे टोटल मार्क्स करके यहाँ। अब क्रॉस चेक करने के लिए इन तीनों को प्लस करके देख लेना, यही आएगा। अगर ये नहीं आया तो मतलब ऊपर कहीं गड़बड़ की है। तीसरे चरण में पाठ्यचर्या के 10-10 में से मार्क्स आ गए, ये 45 आ गए। अब यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 1 2 3 4। अगर आपने 3 एक्टिविटीज करी हैं तो आपको चौथे का कुछ नहीं करना, बस तीनों को 30 में से मार्क्स देते जाना है। 28 28 27 जैसे आ गया, कोई क्रिया योजना के 10 में से, आयोजित करना के 10 में से और रिपोर्ट के 10 में से 28 आ गए उसके। ऐसे 500 दिन के 3-3 एक्टिविटीज के सामने लिख के वही, ये यहाँ से सारा टोटल, यहाँ का सारा टोटल, यहाँ का सारा टोटल और ये सारा टोटल देख लेना, इन तीनों को प्लस करके यही आना चाहिए। नहीं आया तो मतलब ऊपर कहीं गड़बड़ है। फिर तीसरे चरण में पाठ्यचर्या में जितने मार्क्स मिले थे 50 में से वो, और ये वाले मार्क्स, इसको टोटल करके जो मार्क्स मिल रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब कह रहे हैं पहला चरण कितने मार्क्स का था, 50 मार्क्स का था, दूसरा चरण 900 मार्क्स का था, तीसरा चरण 500 मार्क्स का था, टोटल होते हैं 1450। इसमें से बच्चे के मार्क्स कितने बने, पहले चरण में उसको 45 मार्क्स मिले हैं, दूसरे चरण में 798 मार्क्स मिले हैं, तीसरे में 459, ये यहाँ मिले थे ना, टोटल करके 1302 मार्क्स मिले हैं। कैसे मार्क्स परसेंटेज निकाली जाएगी, 1302 अपॉन 1450 इंटू 70 से नहीं करना, 30 से करना है, कैलकुलेटर से करने ना, जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे अपनी तारीफें करवानी है, यहाँ पे आपका गाइड साइन करेगा, प्रिंसिपल मैम साइन करेंगी, एनेक्स्टर्स हो गए। कोई हुआ नहीं है जो तुम लोगों ने बना रखा है ना। ये सारी चीजें हो गई। फिर ऐसे धीरे धीरे आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक है जी, तो आई होप सारी चीजें आपको पता चल गई हैं कि कैसे क्या करना है। डेकोरेट आप जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो, जितना अच्छा प्रोजेक्ट, जितना सुंदर प्रोजेक्ट उतना बढ़िया। 30 अप्रैल से पहले पहले अपने प्रोजेक्ट को दिल्ली मैदान गढ़ी पे स्पीड पोस्ट कर देना, बिल्कुल लास्ट डेट का वेट मत करना, थोड़ा जल्दी सबमिट कर देना। प्रोजेक्ट की जो फीस भरी है उसके साथ सबमिट करना। अगर आप हो रीसबमिशन वाले बच्चे, आपका अगर प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ था तो आपको आसपास वाले किसी भी बैंक से जाके 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है ना, और इग्नू के नाम का, और वो प्रोजेक्ट के साथ लगा के भेजना होता है।
ठीक है। अगर आप पुराने सेशन के कोई बच्चे और आप पहली बार प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो तो भी आपको वो फीस भरनी है एग्जामिनेशन पोर्टल पे। 500 फीस है। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपका प्रोजेक्ट स्पीड पोस्ट होगा। टाइम से थोड़ा पहले भेज देना, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के मिड में भेज देना। जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरा वो स्लिप के साथ भेज देना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू मेरे शेर शेरनियों। आई विश तुम भी 90 प्लस मार्क्स लेकर आओ और फटाफट से डिप्लोमा कंप्लीट करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक ढेर सारा प्यार हमारी वीडियोस को देते रहो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत करके मैं ये फ्री वीडियोस लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे। कुछ भी सॉल्व मटेरियल परचेज करना हो तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इस पे आप परचेज कर सकते हो। बाकी प्यारा सा चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि इस सेशन के स्टूडेंट हो, आपका नंबर सेव करके आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।